नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिस्ट्री रिकैप पर, जहां हम आपको भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे उस महान साम्राज्य के चौथे चैप्टर के बारे में जिसने भारत को स्वर्ण युग दिया, कुमारगुप्ता। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को बनाए रखा। उनका शासनकाल लगभग 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक माना जाता है। कुमारगुप्त का शासनकाल साम्राज्य के विस्तार, शांति और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। कुमारगुप्त ने अपने शासन के दौरान गुप्त साम्राज्य की अखंडता बनाए रखी और कई बाहरी आक्रमणों को विफल किया। उन्होंने पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत की। उनके शासनकाल के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां चरम पर थीं। वे भगवान कार्तिकेय के उपासक थे, जिन्हें उन्होंने महेंद्र कुमार के रूप में पूजा। कुमारगुप्त के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना थी, जो बाद में भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र बना। यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उनके शासनकाल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था काफी सुदृढ़ रही। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सिक्के जारी किए, जिन पर भगवान कार्तिकेय की छवि अंकित होती थी। हालांकि उनके शासन के अंतिम वर्षों में गुप्त साम्राज्य को हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। कुमारगुप्त ने वीरता के साथ इन आक्रमणों का सामना किया और अपने साम्राज्य की रक्षा की। कुमारगुप्त के मृत्यु के बाद उनके पुत्र स्कंदगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के अंतिम महान शासक माने जाते हैं। उनका शासनकाल लगभग 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक रहा। वे कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र थे। स्कंदगुप्त को उनकी सैन्य क्षमता, प्रशासनिक दक्षता और बाहरी आक्रमणों के खिलाफ सफल प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। उनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना हूणों का आक्रमण थी। हूण एक अत्यधिक शक्तिशाली और विध्वंसकारी जनजाति थी, जिसने उत्तर पश्चिम भारत पर हमला किया। स्कंदगुप्त ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए हूणों को पराजित किया और भारत की अखंडता को बनाए रखा। स्कंदगुप्त ने खुद को विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधियों से अलंकृत किया। हालांकि हूणों के आक्रमणों के कारण गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। स्कंदगुप्त ने इसे सुधारने के लिए कई प्रशासनिक और आर्थिक सुधार किए। उन्होंने कई प्रकार के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और बाहरी आक्रमणों तथा आंतरिक संघर्षों के कारण उसका पतन हो गया। फिर भी स्कंदगुप्त को भारतीय इतिहास में एक वीर और कुशल शासक के रूप में याद किया जाता है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।